आज हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसे हम शॉर्ट में पीपीसी कहते हैं, उत्पादन संभावना वक्र, अथवा इसे हम उत्पादन संभावना परिधि भी कहते हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि मानवीय आवश्यकताएं अनंत हैं और उन आवश्यकताओं को जो पूरे करने वाले जो साधन हैं वो सीमित हैं, और साथ ही उन साधनों का वैकल्पिक प्रयोग भी संभव है। इसी कारण प्रत्येक अर्थव्यवस्था, चाहे उसका स्वरूप कुछ भी हो, चाहे वो विकसित हो, विकासशील हो, चाहे हम कहें वो पूंजीवादी हो या समाजवादी हो या मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, इन सभी को कुछ आधारभूत समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उनके समाधान की आवश्यकता भी उनको पड़ती है। और इन्हीं समस्याओं के स्वरूप को सही ढंग से समझने के लिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की जो अवधारणा है वो बहुत ही उपयोगी है। इसी कारण प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बहुत आवश्यक है। तो चलिए बात कर लेते हैं, आखिर होता क्या है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसकी मीनिंग देख लेते हैं। ए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which an economy can produce when resources of it are fully employed. It is a diagrammatic representation of economic problem for the problem of the choice. तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दो वस्तुओं के उन अधिकतम प्राप्य उत्पत्ति के विभिन्न संयोगों को बताता है जो दी हुई टेक्निक्स और उत्पादन के जो साधन हैं उनको दी हुई दशा में उनके पूर्ण एवं कुशलतम उपयोग से प्राप्त हो सकते हैं। क्लियर? इन अदर वर्ड वी कैन से दैट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व टेल अस अबाउट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी X which may be produced with each expected volume of another commodity Y when the volume of sources of static and these are being fully used and the technique condition of production has been given. Clear? तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दो वस्तुओं के उन संयोगों को बताता है जिसमें कि उनका अधिकतम उत्पादन संभव है, उनका उपयोग संभव है, और जो दी हुई प्रौद्योगिकी और उत्पादन की दशाओं में उनके पूर्ण कुशलतम उपयोग से प्राप्त हो सकते हैं। क्लियर? नाउ definition of production possibility curve according to Michael P. Torudo क्या कह रहे हैं? A production possibility curve shows those attainable maximum production combination in the given technology and in condition of given volume of physical and human resources which are attained on full and efficient use of all resources. दी हुई टेक्नोलॉजी एक भौतिक एवं मानवीय संसाधनों की दी हुई मात्रा की दशा में एक उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं, ठीक है, दो वस्तुओं के उन अधिकतम प्राप्य उत्पत्ति संयोगों को दर्शाता है जो समस्त साधनों के पूर्ण एवं कुशल उपयोग की स्थिति में प्राप्त हो सकते हैं। Thus, a production possibility curve show all those combination of two commodity X and Y which may be attained by full and efficient use of resources of production if the technique of production has been given. Clear? चलिए अब देख लेते हैं assumptions of production possibility curve की जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उसकी क्या मान्यताएं हैं या इसकी विशेषताएं हम इसको कह सकते हैं। फर्स्ट है फुल एम्प्लॉयमेंट। ये माना जाता है that all resources of production are being fully utilized and the economy fully utilized in the economy and no sources is idle, meaning thereby that the conditions of full employment exist in the economy. Clear? कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में ये एज्यूम किया जाता है दैट ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फुली एम्प्लॉयड, दैट इज नीदर एनी रिसोर्सेज इज अनएम्प्लॉयड एंड नो पार्टली एम्प्लॉयड इन द इकोनॉमी। क्लियर? नेक्स्ट है स्टैटिक टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट assumption is that the technique of production of commodities and services is given
that is there is no change in it. In other words, we can say that technique of assumption is to be static during analysis, because if the prediction possibility curve gets changed with the adoption of improved and new tactics and slide upward. Okay, next is producing two commodities and services. There's one other assumption, that during analysis of prediction possibility curve, analysis is only two commodities or services like consumer good and capital goods. Next, static supply of resources. ये माना जाता है that supply of resources in the economy is static, but these resources may be changed in between various and alternative uses. Next is use of resources with full efficiency. It is one assumption of production possibility curve, full employment, but also based on the assumption that the resources are being utilized with full efficiency and no resources are being wasted. Clear? Next is transfer of resources. Volume of resources of production in the economy is limited, but these may be transferred from one use to another अनलिमिटेड क्वांटिटी. तो रिसोर्सेज का ट्रांसफ़र पॉसिबल है, ये माना जाता है इसमें. तो अब देख लेते हैं एक्सप्रेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसिबिलिटी कर्व, पीपीसी की उत्पादन संभावना वक्र की क्या अवधारणा है, उसकी व्याख्या देख लेते हैं. देखिए, ये माना जाता है कि देयर आर two commodities, commodity X consumer goods and commodity Y capital goods are being produced. की दो commodity प्रोड्यूस की जा रही हैं. कौन कौन सी? कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स. अकॉर्डिंग टू द assumption the production possibility curve, the sources of production in the economies are limited. क्लियर? हम ये मानते हैं कि sources of production limited है and they are functional at full employment level, और वो full employment level पर काम कर रहे हैं. Because of this, production of X commodity is higher and production of Y commodity will be less. On other hand, production of Y and production of X will become less. It is clear from the table. देखिए, टेबल देख लेते हैं. यहाँ हमारे पास दो कमोडिटीज दिखाई गई हैं, कमोडिटी X एंड कमोडिटी Y. क्लियर? तो जिस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ए में देख रहे हैं, अगर ए में एक्स की प्रोडक्शन ज़ीरो है जब तो वाई की फुल है. इट मीन्स यदि एक कमोडिटी एक्स को हम ज़ीरो कर देते हैं तो सारे प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स जो साधन है वो वाई को कमोडिटी करेंगे. अब हम आते हैं बी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पर. यहाँ पर अगर कमोडिटी एक्स को हम एक बढ़ाते हैं तो हमें कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा वाई कमोडिटी का, तो वो 45 हो जाती है. जब हम सी पॉइंट पर आते हैं तो कमोडिटी एक्स के हम दो प्रोडक्शन करते हैं तो यहाँ लेस होता चला जाता है. देखिए, डी कॉम्बिनेशन पे कमोडिटी एक्स का 3 और यहाँ 30, ई पे 4 और यहाँ 20, और एफ पे अगर इसको फुल कर लेते हैं, फुल प्रोडक्शन होता है तो यहाँ 0 हो जाता है. क्लियर? तो इस तरह से यह माना जाता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में दिए हुए समय में मानव पूंजी श्रम और टेक्निक तथा प्राकृतिक सतह की निश्चित मात्रा होती है और उनका पूर्ण कुशलता उपयोग करके दो साधनों एक्स और वाई का अधिकतम उत्पादन किया जा सकता है. क्लियर? पर यदि एक का उत्पादन करेंगे तो निश्चय ही दूसरे साधन में कुछ कमी करनी पड़ेगी, तभी हम दो साधनों के बेस्ट कॉम्बिनेशन पर पहुंच सकते हैं. इसको हम डायग्राम के रूप में भी समझ लेते हैं कि यदि कमोडिटी देखिए ओ वाई पे हमने दे रखी है कमोडिटी कैपिटल गुड्स की और एक्स पे दे रखी है कंज्यूमर गुड्स की, कि यदि वाई को हम मैक्सिमम लेते हैं तो एक्स का 0 करना पड़ेगा, और यदि एक्स का हम फुल इधर लेते हैं तो वाई का हमें 0 करना पड़ेगा. और जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ये दो जो कमोडिटीज़ हैं उनके बेस्ट कॉम्बिनेशन को दर्शाता है.
इसमें हम समझ सकते हैं कि दी हुई टेक्नोलॉजी और समस्त भौतिक एवं मानवीय संसाधनों की दी हुई मात्रा की दशा में समस्त साधनों के पूर्ण कुशल उपयोग से कमोडिटी एक्स और कमोडिटी वाई की विभिन्न संभावनाएं कौन कौन सी ए बी सी डी ई एवं एफ ये दर्शाई गई हैं। और इन विभिन्न जो संयोग बिंदु हैं उनको जोड़ने से जो ए बी सी डी ई एफ ये क्या बनता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनता है। कहाँ, ए बी सी डी और एफ में। क्लियर। अगर अर्थव्यवस्था में समस्त संसाधन को केवल कैपिटल गुड्स में लगाया जाता है तो ए पॉइंट पर अधिकतम जो प्रोडक्शन है वो 50 हम मानेंगे 50 उत्पादित की जा रही है। पर अगर समस्त संसाधनों को केवल वाई प्रोडक्शन पे लगाया जाता है तो एफ बिंदु पर वाई कमोडिटी का अधिकतम उत्पादन दिखा गया है, वो 5 में दिखाया गया है। किंतु अगर दोनों प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करना हो तो उत्पादन संभावना वक्र पर ए और बी कौन कौन से ए और एफ के बीच कोई भी संयोग बिंदु को चुना जा सकता है। कौन कौन सा, बी सी डी ई कोई भी संयोग बिंदु को चुना जा सकता है। क्लियर। तो ये माना जाता है कि अगर हम एक प्रोडक्ट को अधिक करने के लिए दूसरे प्रोडक्ट की जो उत्पादन संभावना है वो कम करके ही हम बेस्ट कॉम्बिनेशन को पहुंच सकते हैं। तो इस तरह ये समझ सकते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं, क्योंकि स्थिर साधनों एवं तकनीकी ज्ञान की स्थिति में एक वस्तु की मात्रा बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा घटानी या बदलनी पड़ती है। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन की सर्वोत्तम या अधिकतम उत्पादन स्थिति जो ऑप्टिमम प्रोडक्शन सिचुएशन उसको व्यक्त करता है। क्लियर। और ये हम देख सकते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर की ओर जो कैपिटल गुड्स हैं और दूसरा कंज्यूमर गुड्स के संयोग को जो बताया जाता है वो आगे प्राप्त करना संभव नहीं, ही बेस्ट कॉम्बिनेशन बताए गए हैं। क्लियर। तो ऐसी स्थिति में उत्पादन संभावना की परिधि के ऊपर वाले अगर उत्पादन संयोगों को प्राप्त किया जाए तो समस्या विकास की समस्या मानी जाती है। तो इस जो हमने जो डायग्राम है उससे समझ लिया है कि जैसे भारत जैसे विकासशील देशों में जिनमें उत्पादन साधनों का पूर्ण कुशल उपयोग नहीं होने पर क्या होता है, संभावना वक्र सी डी ई में किसी बिंदु पर पहुंचना चाहते हैं तो उन्हें अपने उत्पादन साधनों को पूर्ण एवं कुशल उपयोग करना होगा। अर्थात किसी भी दिए हुए समय पर जो तकनीक और दशाओं में श्रम पूंजी प्राकृतिक संसाधनों और टेक्नोलॉजी का पूर्ण उपयोग और कुशलता पर पहुंचना ही पड़ेगा। यह सुनिश्चित करना ही पड़ेगा कि कोई साधन फालतू और बेकार न पड़ा रहे, उसका पूर्ण उपयोग हो। बी बिंदु पर ये देख रहे हैं कि यहाँ पर पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा, अगर उसे बेस्ट कॉम्बिनेशन पर पहुँचना है तो साधनों को पूर्ण उपयोग पर लगाना ही होगा, कोई साधन बेकार नहीं पड़ा होना चाहिए, तभी एक बेस्ट प्रोटेक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर हम पहुँच सकते हैं, बेस्ट कॉम्बिनेशन पर हम पहुँच सकते हैं। क्लियर। तो इस तरह से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें उत्पादन के विभिन्न संयोगों के बेस्ट कॉम्बिनेशन को बताता है। अब हम देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। उत्पादन संभावना वक्र की जो अवधारणा है उसके उपयोग क्या क्या है। तो फर्स्ट है इजी अंडरस्टैंडिंग। देखिए, बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं कि if the society increase the resources of production of any commodity, it will have to crucial the resources production of another commodity. It may be easily understand by production possibility कर्व कि यदि एक उत्पादन के साधन को बढ़ाना है तो डेफिनेटली दूसरे उत्पादन के साधन को कम करना ही पड़ेगा। और इसकी जानकारी पूरी तरह से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से ही संभव है कि यदि दो कॉम्बिनेशन हम बता रहे हैं, लग्जरी गुड्स हैं और नेसेसरी गुड्स हैं। यदि नेसेसरी गुड्स पर प्रोटेक्शन ज़्यादा करना है तो
कॉमोडिटी एक्स कॉमोडिटी जो नेसेसरी गुड हैं उनकी प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। इसी तरह यदि लग्जरी गुड्स को हम ए पॉइंट पर ले आते हैं एन, तो जो नेसेसरी गुड्स है उसकी ON मात्रा प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। यदि हम ON2 मात्रा किसकी बढ़ाते हैं, नेसेसरी गुड की बढ़ाते हैं, तो डेफिनेटली लग्जरी गुड्स की मात्रा OL1 ही रखनी पड़ेगी, तभी ये संभव है बेस्ट कॉम्बिनेशन पर पहुंचने के लिए, ए और बी कॉम्बिनेशन पर पहुंचने के लिए। तो इस तरह दो कॉम्बिनेशन का ये बेस्ट, दो कॉमोडिटीज़ का बेस्ट कॉम्बिनेशन हमें बताता है। इसकी सहायता से हम आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री, कि विकसित और विकासशील राष्ट्र या हम कहें इसका ये दोनों इसमें उपभोग में अंतर होता है। क्लियर। उत्पादन समारोह वर्ग में किसी बिंदु पर निर्धन राष्ट्र और समृद्ध राष्ट्र के उपभोग में अंतर का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ABC के बी पॉइंट पर कौन सा है, निर्धन राष्ट्र है, उसमें अनिवार्य वस्तु का उत्पादन वो क्या दिखा रहा है, OM दिखा रहा है, तथा विलासिता वस्तु है जो लग्जरी गुड्स हैं उनका क्या दिखा रहा है, OL दिखा रहा है, जो ये दर्शाता है कि निर्धन राष्ट्र है उनको अधिकांशतः उत्पादन साधन एवं तकनीक का उपयोग अनिवार्य वस्तुओं के उत्पादन पर लगाए होने पड़ते हैं और बहुत कम साधन विलासिता वस्तुओं पर लगाए जाते हैं। जबकि इसके विपरीत जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, संपन्न राष्ट्र हैं, उनके साधनों को अधिकांश भाग किस पे जाता है, विलासिता पे जाता है। क्लियर। वस्तु पर लगाया जाता है और अपेक्षाकृत कुछ अधिक भाग उपभोग वस्तुओं पर लगाया जाता है। उनसे दोनों प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन निर्धन राष्ट्र की अपेक्षा में अधिक होता है। ठीक है, यहाँ देखिए इसका कॉम्बिनेशन यहाँ दिखा रहा है, तो यहाँ दोनों ही अधिक हैं। विकसित समृद्ध जो संपन्न राष्ट्र है उसमें इनमें दोनों प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन निर्धन राष्ट्रों की अपेक्षा अधिक होता है, पर विलासिता वस्तु का उत्पादन अपेक्षाकृत बहुत अधिक होता है। क्लियर। जैसा कि हम देख सकते हैं प्रोडक्शन पुस्तिका में RST जो बताया गया है, पर अनिवार्य वस्तु का उपयोग जो है वो तो कितना हो रहा है, OQ मात्रा में, ये अनिवार्य वस्तु है, नेसेसरी प्रोडक्ट है, और जो विलासिता लग्जरी गुड्स हैं उनका कितना बता रहा है, OP मात्रा, दोनों ही अधिक है। क्लियर। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ विच कमोडिटी इज एसेंशियल। देखिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से यह भी पता लगाया जा सकता है या इस बात का भी पता होता है कि किस प्रोडक्शन को अधिक एसेंशियल माना जाए और किसको नहीं, बिकॉज इसकी सहायता से हम ये बता सकते हैं बाय प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इट बिकम्स ईजी टू नो प्रोडक्शन ऑफ विच कमोडिटी इज एसेंशियल। क्लियर। हम ये मानते हैं कि वॉर टाइम में प्रोडक्शन ऑफ वॉर मटेरियल विल बी नेचुरल बी मोर। अब देखिए डायग्राम के रूप में हम समझ सकते हैं, ए और बी दो डायग्राम दिए हुए हैं। बाय एम्प्लॉइंग ऑफ ऑल रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन ऑन बटर, यहाँ पर दिखाया गया है। द न्यू प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बी इज नोन ऑन द कंट्री अकॉर्डिंग टू डायग्राम बी ऑल रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन बीइंग प्रोडक्शन ऑफ गन्स। वार की कंडीशन में देखिए गन्स पे आ गए सारा प्रोडक्शन, तो ए बिकम्स न्यू प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कि जो पहला बटर में प्रोडक्शन में सारा लगा हुआ था, जैसे ही वार की कंडीशन आ जाती है सारा जो प्रोडक्शन है वो किस में चला जाएगा, डायग्राम बी में गन की तरफ प्रोडक्शन में ज़्यादा चला जाएगा। तो इससे पता लगता है कि किस कमोडिटी की ज़्यादा आवश्यकता है, कंडीशन कैसी कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से इस आसानी से पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व also indicates whether the nation is progressing or not. We can say that whether capital formation is taking place in nation or not. तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की सहायता से हम आसानी से पता लगा सकते हैं उसकी किस ग्रोथ रेट की।
क्लियर? तो देखिए, इट बिकम्स क्लियर फ्रॉम डायग्राम दैट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ नेशन इज बेटर एट बी पॉइंट एज कंपेयर टू पॉइंट ए एंड द पॉइंट सी इज बेटर देन पॉइंट ए और बी। तो ग्रोथ रेट से हम बता सकते हैं कि जो नेशन है उसमें प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही है, कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन टेक्निक। बाय प्रोडक्शन पर्सपेक्टिव कर्व इट इज़ ऑल्सो नोन whether the technique has improved or not। तो ये भी हम बता सकते हैं कि टेक्निक में इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्लियर? क्योंकि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का उपयोग ऊंचे विनियोग से तीव्र पूंजी निर्माण तथा टेक्नोलॉजी उन्नयन करने वाले देशों के प्रभाव की तुलना भी संभव होती है। क्लियर? ये हमने दो हमारे पास डायग्राम है, इनसे हम समझ सकते हैं। एक में देखिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट यहाँ केवल पूंजी निर्माण के विकास से है और पूंजी निर्माण और टेक्नोलॉजी का उन्नयन है। ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस एंड हियर कैपिटल इन्वेस्टमेंट ओनली। तो डायग्राम ए में तीनों राष्ट्र जो है वो पूंजी निर्माण में वृद्धि करके आर्थिक विकास के पथ पर आगे बढ़ते हैं। तो उस राष्ट्र का उत्पादन संभावना का समय के साथ ऊपर उठता है, जो अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन का प्रतीक होता है। क्लियर? ये बढ़ रहा है इधर। और डायग्राम जो बी है, ये ए डायग्राम है और ये बी डायग्राम है। इसमें बताया गया कि जब कोई राष्ट्र अधिक तीव्र गति से पूंजी निर्माण करने के साथ साथ नए आविष्कारों में उत्पादन टेक्नोलॉजी के उन्नयन की नीति को अपनाता है तो विकास की गति तीव्र होने से उत्पादन संभावना वक्र प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व तीव्र गति से ऊपर की ओर उठेगा, जो उत्पादन की अपेक्षाकृत अधिक ऊंचे स्तर का द्योतक है। ये यहाँ हम बता सकते हैं। और उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के विभिन्न संयोगों से अर्थव्यवस्था की जो वर्किंग है उसकी जानकारी हमें आसानी से मिल जाती है। क्लियर? तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, इसकी सहायता से हम दो उत्पादन के साधनों के